अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब सेकंड ईयर। अच्छा बच्चे, ये चैप्टर 8 का आपका टेस्ट होगा मंडे को। कल मीन ये टेस्ट है आपका। नोट्स आपके ये सामने हैं, मैं अभी आपको सेंड करने लगा हूँ। और बड़ा इजी सा सिंपल सा ये चैप्टर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ सारे चैप्टर को। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह आपने रेडी करके आना है। दो तीन मेन कॉन्सेप्ट्स इसमें आपने सिर्फ समझने हैं। चैप्टर आपका इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करना है, डेट इज एक्सप्लेन द टर्म्स ऑब्जेक्ट एंड क्लास विद एग्जांपल्स। क्लास को हमने डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन करना है। एडिटर पे ज़रा आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आएँ। क्लास के बारे में हमने कहा था कि एक मेन फंक्शन जो आपका होता है ना, ये मेन फंक्शन, इससे पहले हम क्लास डिज़ाइन करते हैं। क्लास के लिए कीवर्ड हम क्लास यूज़ करेंगे। लेट से एक क्लास में डिज़ाइन करता हूँ रूट्स के नाम से। तो इस तरह से एक क्लास कीवर्ड होगा, साथ उस क्लास का नाम आएगा। देन क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी और क्लास की बॉडी को आपने इस तरह से एंड करना है, करली ब्रैकेट और एंड पे सेमीकोलन। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि क्लास के अंदर दो एरियाज होंगे, एक वेरिएबल्स का एरिया होगा और एक फंक्शंस का एरिया होगा। ठीक है। सिंपल वे में मुख्तसर सा मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा चैप्टर, ताकि आपका टेस्ट एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए। तो अब यहाँ पे दोनों एरियाज में हमने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया था। ठीक है जी, पब्लिक। एग्जांपल मैं वही ले लेता हूँ जो आपके नोट्स में मैंने दी है, ताकि वो आपको प्रिपेयर करना आसान हो जाए। हम एक क्लास डिज़ाइन करेंगे जी रूट्स के नाम से, जिसमें हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे एक्स वाई। ठीक है। और फिर एक फंक्शन ले लेंगे गेट डाटा के नाम से, गेट डाटा, जिसका काम क्या होगा, यूज़र से वैल्यूज़ लेकर एक्स और वाई में स्टोर करना। ठीक है। और ये गेट डाटा जो है, ये इस क्लास रूट्स के नाम से जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं, इसका ये मेंबर फंक्शन है। ठीक है जी। और इस मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करना है, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि इसको कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। साथ ही दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट का। तो अब क्लास हमने डिज़ाइन की जी रूट्स के नाम से। अब इसमें हम एक पब्लिक एरिया में वेरिएबल्स ले लेते हैं, कुछ एक्स वाई, सपोज डैट जस्ट टू वेरिएबल्स आप ले लें, या एक और ले लें सम के लिए। ये पब्लिक एरिया अलहदा होगा, वेरिएबल्स का एरिया अलहदा होगा। और फिर एक और पब्लिक एरिया हम डिज़ाइन करेंगे, पब्लिक कीवर्ड कॉलन। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस डिज़ाइन कर लेते हैं, वाइड गेट डाटा, वाइड। इस गेट डाटा फंक्शन का काम क्या है, इसको हमने ये कहना है जी कि आपको जब कॉल किया जाएगा आपने मैसेज देना है एंटर टू वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ को सी इन करना है, एक को एक्स में और दूसरी वैल्यू को वाई में। अच्छा, अभी एग्जांपल जो मैंने नोट्स में कोट की है उसमें वो एग्जांपल थोड़ा सिंपल है। इसमें मैं कंप्लीट प्रोग्राम डिज़ाइन कर देता हूँ। एक हमने फंक्शन गेट डाटा के नाम से ले लिया, एक फंक्शन हम ले लेते हैं प्रोसेस के नाम से। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इसका काम होगा इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमने गेट की है ना एक्स और वाई, उनको ऐड करना और आंसर को एक्स एस में स्टोर करना, और फिर उस आंसर को प्रिंट करवाना। साथ मैसेज भी दे देते हैं दी रिज़ल्ट इक्वल एस। अच्छा, अब ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई जी। क्लास का नाम क्या है, रूट्स। ठीक है। और इसमें दो एरियाज़ हैं, एक एरिया वेरिएबल्स का है और एक एरिया फंक्शंस का है। पब्लिक कीवर्ड के बारे में हमने बात की थी कि ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। मीन ये आपको बताएगा कि इस एरिया में लिखे हुए वेरिएबल्स को, डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स को, या इस एरिया में डिक्लेयर किए हुए फंक्शंस को आप क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पब्लिक का मतलब है कि आप इन इन मेंबर्स को, इन मेंबर वेरिएबल्स को या मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर, आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, ये मतलब है पब्लिक का। अच्छा, क्लास में जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे उनको हम मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे, याद रखिएगा। और जो फंक्शंस होंगे उन्हें मेंबर फंक्शंस कहेंगे। ठीक है। फंक्शन का नाम हमने बात की थी, इस पर कुछ भी हो सकता है, और फंक्शंस जितने चाहें आप डिक्लेयर कर लें अपनी क्लास में अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली। अभी फ़िलहाल बहरहाल हमने जो क्लास डिज़ाइन की है रूट्स के नाम से, उसमें 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर की हैं और 2 फंक्शंस हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। एक फंक्शन गेट डाटा, ठीक है, जिसका काम है यूज़र से वैल्यूज़ लेकर एक्स और वाई में रखना। दूसरा फंक्शन प्रोसेस, जिसका काम है उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना, रिजल्ट को ऐसे में रखना और उसको प्रिंट करवाना। अब ये डिस्कशन भी हमने की थी कि इस क्लास के इन मेंबर फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, कॉल करने के लिए हमें मेन फंक्शन में
अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं बच्चे, वो बड़ा सिंपल फिनोमेना है। क्लास का नेम लिखेंगे और साथ ऑब्जेक्ट का नेम, लेट्स से मैं आर लिख देता हूँ। नाउ हियर आर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। और अब हम कैसे इसको कॉल करेंगे, गेट डाटा को और प्रोसेस को हमने कॉल करने, आर डॉट गेट डाटा फंक्शन कॉल, आर डॉट प्रोसेस फंक्शन कॉल। तो ये प्रोग्राम जो है आपका, ये बेसिकली आपकी क्लास और आपके ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है आपके नोट्स में, वो ज़रा आप दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि क्लास को डिफाइन करें और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। ठीक है, अभी हमने इस प्रोग्राम में क्लास डिज़ाइन की और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब इनको थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। क्लास क्या है जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ आर क्लासेस, यानी आपकी C++ लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासेस। अब ये है क्या, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। देखें, ये हमने खुद से डिफाइन की है, ये क्लास हमने खुद से डिज़ाइन की है। तो ये है इसका मीनिंग, यूज़र डिफाइंड, यानी आपने खुद से एज अ यूज़र इस क्लास को डिफाइन किया है, इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन किया है। विच कंटेन्स इट्स ऑन मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। जी, क्लास में दो चीज़ें होंगी, मेंबर वेरिएबल्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे। These member variables and member functions can be accessed। अब इन मेंबर वेरिएबल्स को या मेंबर फंक्शंस को अगर आपने एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करना है, बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो उसके लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया है ना। उसके बाद आपने एग्जांपल यही एज इट इज कोड कर देनी है। देन फिर ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन करना होगा। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जी, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेज ऑफ क्लास, यानी क्लास के इंस्टेंसेज हैं जिनके जरिए हम क्लास को रन करेंगे, through which we can access member variables and member functions of the class. In other words, a variable of type class is called object। देखें, ये R है ना जो आपको नजर आ रहा है, this is object। अब ये बच्चे हैं वेरिएबल ही है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे इस R के स्टार्ट में int लिख देता तो अब ये वेरिएबल की टाइप क्या थी, int। और अगर मैं यहाँ पे रूट्स लिख दूँ तो अब ये वेरिएबल किस टाइप का है, रूट्स का वेरिएबल है, यानी रूट्स टाइप का वेरिएबल है, इसकी टाइप रूट्स है। तो इस क्लास का ये वेरिएबल है, तो किसी क्लास के वेरिएबल को हम कहते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये थ्योरी आपने प्रिपेयर करनी है जी। ऑब्जेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि इसके बगैर आप क्लास को रन नहीं कर सकते, मीन क्लास के मेंबर फंक्शंस को आप कॉल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज अ क्लास कैन नॉट बी यूज विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, इस पर हमने बात की थी क्लास में कि पहले आप क्लास का नेम लिखेंगे, जो भी नेम है। जैसे अभी हमारी एग्जांपल में क्लास का नेम रूट्स चल रहा है ना, तो रूट्स उसका नेम लिखेंगे क्लास का, देन फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। एग्जांपल में मैंने वही एग्जांपल कोट की हुई है, ये क्लास का नेम रूट्स है और उसका ऑब्जेक्ट है आर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी है आपके पास, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। कंपाइल एंड रन, ये आपका प्रोग्राम रन होगा जी। यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर टू वैल्यूज़ 45, 25 और रिजल्ट आ गया 70। तो ये एज इट इज़ ये प्रोग्राम आप अपने इस क्वेश्चन में कोड कर सकते हैं, या सिंपल जो नोट्स में एग्जांपल गिवन है वो भी इनफ है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया जी। टॉपिक क्या था, एक्सप्लेन द टर्म ऑब्जेक्ट एंड क्लास विद एग्जांपल्स। हमने क्लास को डिफाइन किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। क्लास की एक एग्जांपल आपकी नोट्स में गिवन है, यही आप प्रिपेयर कर लें, और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल जो गिवन है वो भी एज इट इज़ प्रिपेयर कर लें। अच्छा बच्चे, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पार्ट ही उसमें यूज होगा। क्वेश्चन ये है, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। वो पूछ रहे हैं जी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जी, क्लास का नेम, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, सिंपल रूट्स आर। और इससे पहले वही आपने स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करनी है कि ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड हाफ जो है यही आंसर है आपके सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चंस आपके रेडी हो गए। बाकी क्वेश्चंस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं जी। इन क्वेश्चंस को तवज्जो से प्रिपेयर करना है आपने कल के लिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो वेलकम, आप पूछ सकते हैं। नोट्स में इंशाल्लाह भी सेंड कर रहा हूँ आपको साथ।